डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड में श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत कविता का सार अर्थात सप्रसंग व्याख्या करेंगे। एक गीत कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित है। इसे कवि की पुस्तक बुद्ध और नाच घर से लिया गया है। आइए अब सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहता है कि समय परिवर्तनशील है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है अर्थात समय परिवर्तनशील है, जो चलायमान अवस्था में रहता है, वह कभी भी रुकता नहीं है। दिन अत्यंत शीघ्रता से ढलता है और दिन के पक्षी रूपी सूर्य के डूबने के साथ ही रात होने लगती है। कहा है ना, हो जाए ना पथ में रात कहीं। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। तो मंजिल भी तो है, दूर नहीं। तो ये बात यहां पर समझाने का प्रयास किया है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में रात न हो जाए। यह सोचकर वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। कवि कहता है कि दिन अति शीघ्रता से व्यतीत होता है। लिखा ना, यह सोचकर दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी का अर्थ क्या है यहाँ पर? पथ में चलने वाला, मतलब अर्थात सूर्य या राही, पथिक या राहगीर। तो वह भी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला पैराग्राफ है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ क्या है यहाँ पर? आशा। और नीड़ों से का अर्थ क्या है? घोंसलों से। झांकना मतलब देखना। परों में, पंखों में। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए, उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी राह देख रहे होंगे और उनके आने की आशा मन में लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे, यही ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में बहुत अधिक गतिशीलता भर देता है। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वत्सलता के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है। अर्थात वह तेज गति से अपने बच्चों की ओर उड़ने लगती है। तो यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अंतिम यहाँ पर जो व्याख्या के लिए पैराग्राफ दिया गया है, आइए उसको अब देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं होऊं किसके हित चंचल, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल्प का अर्थ क्या है? व्याकुल। हित का अर्थ है के लिए। शिथिल करना, सुस्त करना या मंद करना। उर का अर्थ है हृदय। विह्वलता, व्याकुलता। तो कवि कह रहा है कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है और न कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। लिखा है ना, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूं किसके हित चंचल। तो यहाँ पर यही बात समझाने का प्रयास किया गया है कि उसे कोई चाहने वाला भी नहीं है और इसीलिए वह व्याकुल है। जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल ही नहीं, तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने हेतु किसके लिए गतिशील बने, वह किस कारण मंजिल पर शीघ्रता से जाए। जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पांवों को कमजोर बना देता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मतलब पांव, तो पांवों को क्या है? शिथिल मतलब कमजोर बना देता है, सुस्त कर देता है, मंद कर देता है तथा उसके हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है।
भरता उर में विहलता, व्याकुलता भर देता है। उर मतलब हृदय में। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। तो ये थी कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत की सप्रसंग व्याख्या। धन्यवाद।